नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, अब तक नफरत के बल पर है राजनीति में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा, बोले अगर हम बीजेपी की तरह करते तो बच्चा दुनिया में आने से पहले पूछता कि क्या हम दुनिया में आ जाएं, आजम खान है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस की मीटिंग में जी हां बीजेपी ने सभा में घुसड़ा सांड, तो भड़के अशोक गहलोत, बोले ये बीजेपी का काम है, हर बार ये लोग एक सांड या गाय छोड़ जाते हैं रैली में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दम है तो CAA लागू कर कर बताओ, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू भाइयों को होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का PM नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की अर्थव्यवस्था PM नरेंद्र मोदी की वजह से हुई चौपट, दो लोग जो भी मांगते हैं उन्हें मिल जाता है। इसके बारे में आपको बताएंगे कौन है वो दो लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें एमसीडी में गरजे मनीष सिसोदिया, बोले बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा है, हमारी सरकार आते से ही जगमगाएगी दिल्ली एमसीडी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कमलनाथ का ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर मैं चाहता तो मैं भी सौदा कर सकता था। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री के 200 सिर वाले रावण है प्रधानमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़से का बयान हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल, बताएंगे बीजेपी वाले क्यों बौखला रहे हैं और कैसे प्रधानमंत्री ने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी संसद में बैठकर। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मेरे कान के पास से गोलियां निकली हैं, कान को पास से बिल्कुल गोलियों की आवाज सुनी है मैंने। आजम खान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। रामपुर के चुनाव में आजम खान ने अपनी जगह अपने दोस्त को खड़ा किया है, असीम साहब को। ऐसे में दोस्तों आजम खान बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। आजम खान ने कहा कि जितनी मेरे ऊपर ज्यादती की गई है उतना मैं सब कुछ सहन कर गया, लेकिन आप लोग सिर्फ सपा को ही वोट देना। आपको बता दें, आजम खान ने कहा कि मेरे साथ धोखा मत करना, इतने साल तक मैं आपकी सेवा करता रहा, आपके साथ रहा, और इसीलिए दोस्तों आजम खान की क्योंकि सदस्यता रद्द हो चुकी है तो उन्होंने अपनी जगह अपने बहुत ही अजीज दोस्त को खड़ा किया है। इसी के साथ साथ आजम खान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मेरे साथ बीजेपी ने कई बार कई चीजें की, लेकिन मैं चुपचाप रहा। अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चा दुनिया में आने से पहले पूछता कि क्या हम दुनिया में आ जाएं। आप समझिए दोस्तों, आजम खान ने कहा कि मैं 3 बार जो है यहाँ पर रहा विधायक, 4 बार रहा, और 4 बार अगर मैंने गलती कर दी, अगर मैंने भी यही राजनीति की होती बीजेपी की तरह, तो बच्चा तक पैदा होने से पहले पूछता कि क्या इस दुनिया में आ जाए, आजम खान है। यानी कि दोस्तों आप समझिए, आजम खान का कहने का मतलब यह था कि अगर मैं ऐसी राजनीति करता तो इतनी दहशत फैला देता योगी से भी ज्यादा कि बच्चे तक पैदा होने से पहले पूछते मुझसे। और दोस्तों ये बात गलत भी नहीं है। अखिलेश की सरकार आई, कभी भी हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी तानाशाही, गुंडागर्दी, लूटपाट, महिलाओं के साथ रेप, इस जैसी घटनाओं को नहीं देखा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश दोस्तों इन चीजों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, और ना ही जो है दोस्तों व्यापारी सुरक्षित है। आए दिन लूटपाट कर ली जाती है, किडनैप कर कर फिरौतियां मांगी जाती हैं, ना देने पर उनको मार दिया जाता है। महिलाओं की लाशें सूटकेस में बंद मिलती हैं। आजम खान ने कहा कि अगर हम इनसे डरेंगे तो ये लोग हमारे घर में भी घुस जाएंगे। आप लोगों को डरना नहीं है, सिर्फ सपा का साथ देना है और सपा के साथ ही चलना है। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी की बोलती आजम ने सिर्फ एक शब्द से
कर दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सौ सिर वाले रावण। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़से के बयान पर मचा घमासान। दरअसल दोस्तों मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़से का ये बयान बीजेपी वालों को बहुत चुभेगा। और दोस्तों आज आप समझिए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये बयान जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। कुछ लोगों ने तो मल्लिकार्जुन खड़से की जमकर तारीफ कर दी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़से ने इस वीडियो में दोस्तों जो बातें कही हैं वो बातें 16 आने सच है। आपने आज तक कोई सा ऐसा प्रधानमंत्री देश में देखा ही नहीं होगा जो एमसीडी चुनाव में भी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ता हो, जो दोस्तों आप समझिए एमएलए चुनाव भी अपने चेहरे पर लड़ता हो, जो एमपी चुनाव भी अपने चेहरे पर लड़ता हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है। इससे पहले इतने प्रधानमंत्री बने दोस्तों, नेहरू से लेकर तो वल्लभ भाई पटेल तो गांधी, न जाने कौन कौन जो है यहाँ पर बने। लेकिन दोस्तों आप समझिए उस जमाने में भी ये कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सत्ता का इतना लालच है दोस्तों कि हर चुनाव में वो कहते हैं मेरा चेहरा देखकर वोट दो। इसी बात के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे वोट दो, एमसीडी चुनाव में वो चले जाते हैं जबकि उनका कोई काम नहीं। आप समझिए दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार को एक काम दिया है, वो काम है दोस्तों उनको अपना काम, देश का काम देखना कि देश में कानून व्यवस्था कैसी है, देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये पीएम नरेंद्र मोदी का काम है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं दोस्तों, दूसरों के चुनाव में खुद घुस जाते हैं। जैसे दोस्तों मानिए एमसीडी का चुनाव है, अब एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की क्या जरूरत है पीएम नरेंद्र मोदी की। लेकिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मोदी जाते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं एमसीडी में मुझे वोट दो, मेरे चेहरे पर वोट दो, प्रत्याशी मत देखो कोई भी हो उसको दे दो। आप समझिए संविधान का पहला उल्लंघन कि प्रत्याशी कोई भी हो उसे वोट दे दो, मेरा चेहरा याद रखो बस। उसके बाद दोस्तों जब एमएलए चुनाव आते हैं उसमें भी मोदी जी लोगों के लिए वोट मांगने पहुंच जाते हैं, हमें वोट दो, हमें ही जिताना, आप हमारे चेहरे पर वोट दो। उसके बाद एमपी चुनाव आते हैं उसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी वोट मांगने पहुंच जाते हैं। आप समझिए ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं या ये दोस्तों एमएलए हैं या एमपी हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मोदी जी हैं क्या। क्योंकि दोस्तों पूरे देश में जितने भी चुनाव होते हैं पीएम नरेंद्र मोदी वोट मांगने पहुंच जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि पीएम की एक जो यहाँ पर ओहदा होता है, एक गरिमा होती है। आपने तो सौ सिर वाले रावण वाली जो बात कही है मल्लिकार्जुन खड़से ने, वो इसीलिए दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर अब मजा ले रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मैनपुरी में जीतेंगे। जी हाँ, मैनपुरी में जीतेंगे, नेताजी का आशीर्वाद से हम। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों मैनपुरी का चुनाव जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सीधी लड़ाई है मैनपुरी की। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो है वो अपनी इज्जत बचाने की चल रही है और इस वक्त दोस्तों इज्जत दांव पे लगी हुई है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से मैनपुरी को खोना नहीं चाहती क्योंकि मैनपुरी दोस्तों नेताजी का गढ़ माना जाता है और आप भी जानते हैं कि नेताजी की राजनीति मैनपुरी में जबरदस्त रही है। लोगों ने नेताजी को काफी प्यार दिया, उन्हें काफी सम्मान दिया, काफी लोग पसंद करते हैं और यही कारण है जो नेताजी को आज जो लोगों का सपोर्ट इतना मिलता है। आपको बताते चले अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ये हमारा चुनाव नहीं, इस चुनाव में भले ही नेताजी साथ ना हो लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी सिखाई हुई सीख हमारे साथ है। अखिलेश ने कहा कि भाजपाइयों को समझ नहीं आ रहा है कि चाचा क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है नेताजी के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि चाचा से उलझकर बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है, चाचा ऐसा घुमाकर फेंकेंगे पता नहीं चलेगा मुख्यमंत्री में कहाँ गए उत्तर प्रदेश के। जी आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों शिवपाल के ऊपर मेहरबान नजर आ रहा है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल के ऊपर बड़ा दाव खेला। दरअसल आपको बता दें मैनपुरी की नब्ज अगर मुलायम सिंह यादव के बाद कोई जानता है दोस्तों तो वो अखिलेश यादव है। इसीलिए अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि इस बार भी मैनपुरी का चुनाव हम ही जीतेंगे क्योंकि उनकी वाइफ डिंपल खड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर दम है तो लागू करो एनआरसी और सीएए, सिर्फ चुनाव में हथियार की तरह यूज मत करो। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि बीजेपी एनआरसी और सीएए कभी लागू नहीं करने वाली है क्योंकि एक बार उसने ये कर देख लिया, देश में जो घमासान हुआ था और उसके बाद बीजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला बना रहेगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फिलहाल
एनआरसी और सीएए से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू भाइयों को है। और हिंदू भाइयों को इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा संख्या हिंदू भाइयों की ही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी यह कानून लाकर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम भाइयों को दूर करना चाह रही थी और इस कानून से कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों का नुकसान करना चाह रही थी। सबसे बड़ी बात यह, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ एनआरसी और सीएए मोदी जी की जेब में पड़ा हुआ, यह कानून केंद्र के पास है और उनकी जेब में पड़ा है, लेकिन आज तक इसको बीजेपी लागू नहीं कर पाई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सब जानते हैं ये सिर्फ बीजेपी ने एक चुनावी जुमला बना रखा है कि हम सीएए और एनआरसी लाएंगे, और इस चुनावी जुमले को बीजेपी हर चुनाव में यूज करती है। आपने उस साल भी सुना होगा दोस्तों, बीजेपी कही थी हम सीएए एनआरसी लाएंगे। इससे पहले भी बीजेपी कई बार कह चुकी है हम सीएए एनआरसी लाएंगे, लेकिन क्या आया? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने वो मंजर देखा था, चाहे शाहीन बाग हो या तमाम वो जगह है दोस्तों जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कह सकते हैं कि अपना काल को सामने देख लिया था। इस देश की जनता सड़कों पर थी, हर जगह सीएए एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। पूरे देश में दोस्तों अफरा तफरी का माहौल मच चुका था, जगह जगह लड़ाई दंगे हो रहे थे, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार थी, क्योंकि रातों रात केंद्र सरकार ने सीएए के बिल को पास कराया, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जनता सड़कों पर उतर गई, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगी। मामला सिर्फ यही नहीं रुका था। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, आज जो देश का दोस्तों माहौल है, उसकी जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती थी कि इस वक्त देश का माहौल क्या है, देश में क्या चल रहा है? लेकिन दोस्तों बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से इन मुद्दों को गायब कर दिया। जब सीएए एनआरसी के बारे में उनसे पूछा गया तो मोदी जी बस आखिर तक यही कहते रहे कि ये कानून तो मुस्लिमों के फायदे का है, लेकिन इसमें कौन सा फायदा था वो आज तक बता नहीं पाए। बीजेपी का एक भी नेता नहीं बता पाया कि उस सीएए एनआरसी में कौन सा फायदा होने वाला था, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ ये मेंशन किया था कि फिलहाल जो बाहरी हिंदू भाई हैं उन लोगों को तो सदस्यता दे दी जाएगी भारत की, लेकिन जो मुस्लिम हैं उनको सदस्यता नहीं दी जाएगी। तो ये भेदभाव तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही कर दिया था, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोगों के निशाने पर आ गए थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी मल्लिकार्जुन खड़से में छिड़ी जंग, मोदी जी हैं 100 सिर वाले रावण वाला बयान हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल, तो पीएम के खिलाफ भी उठने लगी आवाजें कि पीएम ने दिए थे विवादित बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से ने एक सभा के दौरान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पीएम नरेंद्र मोदी को 100 सिर वाला रावण बता दिया, जिसके बाद सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी रावण नहीं बल्कि सावन है, जबकि दोस्तों पीएम क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़से ने क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की है या नहीं की है। आपको मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, संसद का ही मामला है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में जो है यहाँ पर एक महिला सांसद रेणुका, आपको अच्छे से याद होंगी दोस्तों, कांग्रेस की महिला सांसद, जब मोदी जी अपना भाषण दे रहे थे संसद में, तब दोस्तों जो है यहाँ पर कांग्रेस की नेता रेणुका जी ने हंस दी थी। हंसने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देखा कि रेणुका जो है वो हंस रही हैं दोस्तों, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर एक अजीब और गरीब जो है यहाँ पर टिप्पणी की। उन्होंने दोस्तों आपको बता दें, रेणुका को उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही रेणुका हंसी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ऐसी हंसी तो सिर्फ मैंने रामायण में देखी है। अब रामायण में दोस्तों 2 ही महिलाएं जो ऐसी हंसती थी, ठीक है। पहली का नाम था दोस्तों, आप समझिए, खुद पीएम नरेंद्र मोदी के ये बोल हैं, हम जो है नहीं बता रहे हैं आपको पता होगा दोस्तों, एक सुखनर थी और दूसरी जो है यहाँ पर एक और महिला थी, एक और थी, आपने देखी होगी रामायण, जिसमें दोस्तों इन 2 महिलाओं की हंसी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था। लेकिन दोस्तों रेणुका के ऊपर ये बयान देकर जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी फंस गए थे, और ये बयान जो है दोस्तों पीएम का अभी भी वायरल है। एक और पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, आपको बता दें, वो बयान था शशि थरूर की पत्नी के लिए। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो उस दुनिया में थी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों उनको कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है आपने। अब आप समझिए, ये बयान शशि थरूर की पत्नी के लिए दिया गया था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है आपने, यानी कि शशि थरूर की
पत्नी। अब आप समझिए, इस तरीके का बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद दिए। और यही नहीं, ऐसे तमाम बयान दोस्तों जो सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने नखासुर बता दिया था एक को, अब ये महिला के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या ये विवादित बयान नहीं थे? आप कह रहे हो कि पीएम के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें। भाई पीएम ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है, तो मल्लिकार्जुन खड़से इसमें क्या कर सकते हैं? पीएम एमसीडी चुनाव में जा रहा है, पीएम एमपी चुनाव में जा रहा है, पीएम जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए एमएलए चुनाव में जा रहा है, एमसीडी में जा रहा है। तो भैया पीएम नरेंद्र मोदी का काम तो कुछ और ही है, लेकिन पीएम जो है दोस्तों इन सब चीजों का प्रचार कर रहा है, जबकि पीएम को इसका कोई हक है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में 2 लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, जो लोग पीएम नरेंद्र मोदी को पूछते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पीएम नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं उनके सारे अरमान और सपने पूरे हो जाते हैं, उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 2 लोग कौन है? अडानी और अंबानी। इन 2 लोगों ने को पीएम नरेंद्र मोदी ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी, पूरा देश इनके नाम कर दिया। क्या नाम कर दिया दोस्तों? पोर्ट जो है यहाँ पर अडानी अंबानी के नाम पर होगा, रेलवे स्टेशन अडानी अंबानी के नाम पर होगा, एलआईसी अडानी अंबानी को बेच दी गई, खेत खलियान दोस्तों आप समझिए रोडवेज, आज जितनी भी चीजें ये तमाम जो देश की चीजें हैं वो तमाम अडानी और अंबानी के कब्जे में है। रेलवे स्टेशन से लेके तो हवाई अड्डे बस स्टॉप तक सब कुछ अडानी और अंबानी के पास है। टेलीकॉम कंपनियों का बेड़ा गर्क कर दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक कर। और पीएम क्या चाहते थे कि बस जियो सिम ही बचे, धीरे धीरे कर सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो जाए दोस्तों, और देश में सिर्फ एक कंपनी रह जाए और वो जियो। वो तो बड़ी मुश्किल से आप समझिए वी और एयरटेल चल रहा है दोस्तों, वरना इनको भी कब का पीएम नरेंद्र मोदी ने बंद करा दिया होता और देश में फिर एक ही सिम मिलती हमारे देश में। और सिम कौन सी होती दोस्तों? वो सिम होती दोस्तों जियो की। बस फिर आप उसी पर आश्रित रहते, मन चाहे दाम में आपको डेटा मिलता, मन चाहे दाम में दोस्तों आपको कॉलिंग मिलती। और यही कारण है जो देश में आज इस तरीके का माहौल बन गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गहरे सवाल खड़े होने लगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर छोड़ती है हमारी मीटिंग में सांड। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत की सभा हो रही थी जहां पर गुजरात में चुनाव का आखिरी दिन था प्रचार का, जिसके बाद आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक सांड छुड़वा दिया, जिसने वहां जाके अफरा तफरी मचा दी। अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी कोशिशें करती रहती है लोगों को परेशान करने के लिए ताकि आप लोग डर डरा कर भाग जाएं। ऐसे में अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सारी जितनी भी कोशिशें हम इसको नाकाम करेंगे और आगे भी हमारे सामने ऐसी मुसीबतें आएंगी, लेकिन हम उनका डट कर सामना करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों अशोक गहलोत राजस्थान में एक्टिव हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो इंसान दोस्तों लोगों को आप समझिए इस तरीके से करें तो अब इनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले इस बार एमसीडी चुनाव में सरकार बनते से ही जनता से पूछेंगे कि एमसीडी में क्या होना चाहिए। फिर से दोस्तों एक बार खेल दिया है मास्टर कार्ड केजरीवाल ने दिल्ली में। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब जनता ही तय करेगी कि दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में कैसे एमसीडी चलेगा। आपको बताते चले दोस्तों एमसीडी चुनाव को लेकर सीधे सीधे गरजते हुए नजर आए हैं केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल एमसीडी में इस बार आपकी सरकार बनेगी और सरकार बनते से ही जो है यहाँ पर दिल्ली को जगमग कर दिया जाएगा। आपको बता दें केजरीवाल ने आगे भी बयान देते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है, दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गया और बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हों। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरज रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल, क्योंकि एमसीडी चुनाव की सीधी टक्कर भाजपा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस
मिलती रहे दोस्त।